दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वहीं किसानों के लिए खुशखबरी है, वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी दुख की बात है। 3 परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। 17 दिन से कलमबंद हड़ताल पर थे पटवारी। 19,000 पटवारियों ने कलमबंद हड़ताल रखी थी। कोर्ट का आदेश आते ही वापस लौटने लगे सभी पटवारी। भोपाल में तहसीलों में आमद थी क्योंकि कार पर कोई नहीं जा रहा था, सभी काम ठप पड़े थे, इसलिए हाईकोर्ट में यह मसला गया। हड़ताल की वजह से भोपाल समेत प्रदेश भर में रेवेन्यू से जुड़े काम अटक गए थे। न ही आय जाति के सर्टिफिकेट बन रहे थे और न ही जमीन की नक्शा खसरा रिपोर्ट बन पा रही थी। भोपाल में 2000 से अधिक मामले पेंडिंग हो गए थे। प्रदेश के सभी जिलों में यही मामला था। यह मसला हाईकोर्ट में पहुंचने पर हाईकोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि पटवारियों को अपने काम पर वापस लौटना पड़ा। कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है, एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। त्योहारों से पहले खुशी मिलने वाली है कर्मचारियों को, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। अब ताज़ा समाचार मिल रहा है कि 3% महंगाई भत्ता और बढ़ने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। केंद्रीय कर्मचारियों को त्यौहार से पहले मिले, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने हेतु देशव्यापी आंदोलन 8 सितंबर से होगा। अब समय आ गया है कि जब किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। इसके लिए भारतीय किसान संघ जन आंदोलन खड़ा करने जा रहा है। संघ की प्रबंध समिति ने तय किया है कि 31 अगस्त तक सरकार लाभकारी मूल्य की घोषणा नहीं करती या कोई आश्वासन नहीं देती तो पूरे देश में किसानों का आंदोलन होगा और वह आंदोलन फसलों के उचित मूल्य को लेकर होगा। ऐसा यदि नहीं होता है तो 8 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा किसानों द्वारा। इस दिन देश भर के जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरने के साथ आंदोलन की घोषणा होगी। संघ की ओर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर लाभकारी मूल्य देने का आग्रह किया गया है। अब यह आग्रह कब तक सरकार मानती है और इसका क्या आश्वासन देती है वह देखना होगा, लेकिन 8 सितंबर से पूरे देश में किसानों का लाभकारी मूल्य को लेकर आंदोलन होगा। संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी जी ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आज़ादी के बाद लगातार किसानों का शोषण हुआ है, इसलिए किसान संघ लाभकारी मूल्य मांगता है। वर्तमान में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बहुत कम है। एक तो इसकी गणना ठीक से नहीं होती और देश के केवल 9% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। सरकार ने 23 वस्तुओं का समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है, लेकिन MSP पर केवल 7 से 8 वस्तुओं की खरीदी होती है। फिर ऐसी योजना का क्या औचित्य? इसलिए अब किसान संघ ने आंदोलन की ठानी है कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। इसी कारण कोरोना काल के 1.5 साल बाद पहली बार भारतीय किसान संघ की 36 प्रांतों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हरियाणा की सीमा पर जिंजोली के साधना सेवा केंद्र पर 2 दिन तक गहन मंथन किया और इस मंथन का यह निष्कर्ष निकला कि सरकार 31 अगस्त तक कोई भी आश्वासन नहीं देती तो 8 सितंबर से पूरे देश में किसानों के लिए फसलों का उचित मूल्य को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान किसान संघ के प्रांताध्यक्ष कमल सिंह अंजना, क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी जी, मालवा प्रांत के कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल जी और प्रदेश महामंत्री राजेश पालीवाल जी भी मौजूद थे। इन सभी गणमान्य लोगों के भारतीय किसान संघ के नेताओं के बीच में यह मंथन हुआ है। हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, आप सभी के काम की बात है, सावधान रहिएगा। ऐसा ही एक समूह गृह मंत्रालय का अधिकारी होने का दावा कर रहा है, दिखावा कर रहा है और घर घर जाकर कह रहा है उनके पास गृह मंत्रालय विभाग के दस्तावेज भी हैं और लेटर हेड भी है। दावा करते हैं कि उन्हें पुष्टि करनी होगी कि आगामी जनगणना के लिए सभी के पास एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए और वे घरों में जाकर के यह बात कह रहे हैं। इस प्रकार से वे आयुष्मान भारत योजना का नाम बताकर आपकी फ़ोटो और अंगूठे का निशान मांग रहे हैं। आप सभी को देना नहीं है। सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं हुई है, केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा। हो सकता है यह फर्जीवाड़ा हो। उनके पास एक लैपटॉप है, एक बायोमेट्रिक मशीन है, सभी के नामों की सूची है, वे एक सूची दिखा रहे हैं और यह सारी जानकारी मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सब फर्जी है, उन्हें कोई जानकारी न दें, अपनी कोई भी गहन जानकारी न दें। यह पोस्ट सभी के लिए है, जानकारी के लिए। सभी लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। मध्य प्रदेश में पेपर लीक होने की वजह से 3 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग सहित 3 परीक्षाएं निरस्त हो चुकी है। 2 लाख से अधिक आवेदक हुए थे इन परीक्षाओं में शामिल।
परीक्षा लेने वाली एजेंसी NSEIT को ब्लैकलिस्ट किया गया है। नए सिरे से अब होगी परीक्षा। गृह मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम को हैक कर दिया गया है। अब साइबर सेल करेगी जांच, उसके बाद परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 6 महीने चली जांच के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पैरामेडिकल स्टाफ सेवाओं जिसमें स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। अब ये परीक्षाएं नए सिरे से होंगी। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी है। उनका कहना है कि 2020-21 में 10 भर्ती परीक्षाएं हुई, इनमें 3 परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई, जिसके बाद अब आगामी निकाय तथा पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। प्रदेशवासी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब यह बड़ी खुशी की बात है कि चुनाव आयोग पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को आरक्षण के लिए सरकार को पत्र लिखा है। वहीं पत्र में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया को शुरू करने की बात भी कही है। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची 1 जनवरी 2021 के आधार पर तैयार की जा रही है। हालांकि अभी तक यह नहीं कहा गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। इस मामले में निर्वाचन आयोग सहित शासन प्रशासन का कहना है चुनाव आगामी तीसरी लहर की संभावना के ऊपर निर्भर हैं। वहीं जनपद पंचायत में अध्यक्ष, सदस्य और सरपंच की आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। चुनाव पूर्व में किए गए आरक्षण के आधार पर ही होंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब जो आरक्षण पहले बन चुके हैं, चाहे वो पंच के लिए हो, सरपंच के लिए हो, जनपद अध्यक्ष के लिए हो, सदस्य के लिए हो, उन्हीं आरक्षणों पर पूरा चुनाव होगा। चुनाव पूर्व में किए गए आरक्षण के आधार पर ही होंगे, जिनकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी गई है। तो अच्छी बात है। अर्थात यदि हम पंचायत की बात करें तो पुराने आरक्षण के हिसाब से ही पंचायत में चुनाव होंगे, चाहे वो पंच के लिए हो, सरपंच के लिए हो। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अपने चुनाव प्रचार में जुड़ जाएं, क्योंकि गांव में चुनाव प्रचार बड़े अलग प्रकार से होता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की है राशि। तो चलिए देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। पिछली 7 तारीख को अन्नोत्सव था, यहां भी मनाया गया। मध्य प्रदेश के 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 भाई और बहनों को अभी तो नवंबर तक प्रधानमंत्री जी फ्री में राशन दे रहे हैं और हम 1 रुपया किलो दे रहे हैं। वो अलग आता है, ये अलग आता है। लेकिन ये केवल देना नहीं है, ये सोचा समझा दर्शन है कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन गरीब के घर आ जाना चाहिए, भरपेट वो भोजन करे। ये अन्नोत्सव, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ये नाटक नहीं है, ये गरीब का हक देने का प्रयास है। यहां खंडवा में भी अन्नोत्सव अच्छा हुआ होगा। अभी झोला वाले कहीं रह गए, अब अभी और आ रहे हैं, तो 7 तारीख को फिर करना है। सबको झोला में दो। राम की चिड़ैया राम को खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, भरपेट भोजन मिले। और एक दिन की मजदूरी में भोजन आ जाए तो 29 दिन की बचे तो कपड़ा बर्तन खरीदे। अब मैं मध्य प्रदेश के बजट की बात करूं तो हमारे बजट का 60,000 करोड़ रुपया हम तनख्वाह बांटने में खर्चा करते हैं, तनख्वाह बांटने में जाता है। देखो, ये देश सबका है। मैं ये नहीं कह रहा कि तनख्वाह नहीं बांटनी चाहिए। कोरोना में भी मैंने कटने नहीं दी, पूरी पूरी दी। लेकिन हमको विचार तो करना पड़ेगा, प्रदेश की टोटल जनसंख्या में से गरीब कितने हैं? अरे जो गरीब है उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। ये धरती उनकी भी है, ये संसाधन भी उनके हैं, ये जमीनें, ये जंगल, ये खदानें, सबका हक है इस पे। और इसलिए जब हम विकास की बात सोचते हैं तो कुछ लोग आगे, कई लोग आगे बढ़ गए, कई पीछे छूट गए।
इसलिए जरूरी है कि गरीबों को भी विकास में पूरा हक दिया जाए, किसानों को भी विकास में पूरा हक दिया जाए, और इसका कार्यक्रम उसी का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।